अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है जुम्मा। हम सब जानते हैं जुम्मा बहुत बड़ा दिन होता है, एक ईद के समान जुम्मा को माना जाता है। तो जुम्मा के दिन में क्या क्या करना चाहिए मैं वो बता देती हूँ। जुम्मा के दिन में सबसे पहले नहा धोकर पाक होना चाहिए, उसके बाद परफ्यूम लगाना चाहिए, जो इत्र होता है उसे लगाना चाहिए। जो औरतें हैं वो अपने घर पे ही लगाए और जो मर्द है वो बाहर लगाकर जा सकते हैं। और मर्द के लिए कि वो जल्दी से वज़ू करके जल्दी करके जुम्मा पढ़ने जाए। ये बहुत ही ज़्यादा नेकी वाला काम होता है, बहुत जल्दी मस्जिद में जाना और खुतबा बहुत आराम से सुनना, खुतबा के समय कोई भी बातें ना करना। दूसरा है नाखून काटना। जुम्मे के दिन नाखून काटना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे नाखून काटने का कोई दिन नहीं है, आप कभी भी काट सकते हैं, रात दिन कभी भी, कोई मना नहीं है। और तीसरा ये हो गया कि इसे दरूज शरीफ बहुत पढ़ना चाहिए, यह नबी जी के ऊपर सलाम भेजना चाहिए। और इसमें सूरा कहफ पढ़ना चाहिए और सूरा दोहा पढ़ना चाहिए और सलातुल तस्बीह के बारे में मैं ये बता दूं कि जो सलातुल तस्बीह पढ़ते हैं उनके सारे गुनाह मिट जाते हैं। जो छुपी हुई गुनाह या दिखाई हुआ गुनाह हो, जो बहुत बड़ी गुनाह कबीरा सगीरा जो भी गुनाह सब माफ़ किए जाते हैं। और जो सलातुल तस्बीह है ज़िंदगी में हमें हर रोज़ पढ़ना चाहिए। अगर ना हो सका तो हर मंथ में पढ़ना चाहिए, वो भी ना हो सका तो हफ्ते में एक बार पढ़ना चाहिए, वो भी ना हो सका तो ज़िंदगी में एक बार ना एक बार पढ़ना चाहिए। इसमें सूरा है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जो सूरा वो 300 मरतबा पढ़ना है, ये जिक्र 300 मरतबा नमाज में लागू करना है। सबसे पहले तो सना हम पढ़ते हैं, सना के 15 टाइम्स पढ़ना होता है। फिर हम अल्हम्दु पढ़ते हैं, फिर सूरा पढ़ते हैं, फिर 10 बार, फिर रुकू में 10 बार पढ़ते हैं, फिर हम उठते हैं रुकू से, उसमें 10 बार पढ़ना चाहिए, फिर सजदा में 10 बार, क़ियाम में 10 बार। ऐसे हर रकात में 75 टाइम्स होता है। तो इसमें इसलिए 4 रकात होता है, इसमें पूरा कंप्लीट 300 टाइम्स हो जाता है। और जिसको भी अगर जो जानता है वो पढ़ ले, फ्राइडे के दिन पढ़े तो बहुत अच्छा है, और दिनों में कभी भी पढ़ सकते हैं। फ्राइडे के ज़ोहर से पहले सलातुल तस्बीह पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है, इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं पढ़ सकते, आप कभी भी पढ़ सकते हैं सलातुल तस्बीह। और इसमें कोई और दूसरा है असर के बाद दरूद तस्लीमा पढ़ना है 80 बार, जिसके कारण 80 साल के गुनाह, पिछले गुनाह माफ़ किए जाते हैं, जो असर के नमाज के बाद पढ़ी जाती है। और फ्राइडे के दिन दुआएं कबूल होती है, कोशिश करिए दुआएं बहुत करें। और सबसे ज़्यादा अहम टाइमिंग है असर और मगरिब के बीच। तो ये सब है जो दुआ हमें फ्राइडे के दिन करना चाहिए हमें। और दूसरा बात है आज के लिए दुआ है, जब भी आप घर से बाहर निकले तो दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ये दुआ पढ़े। अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात ये है सलातुल तस्बीह को अगर जो जानता है वो पढ़ ले, अगर जो जानता नहीं है और कैसे पढ़ना है इसको, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। ओनली फॉर फीमेल्स ही मुझे कॉल करें कि, और जिसको जो भी लड़के हैं अगर उनको जानना है तो वो मौलवी से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।